जी तो स्टूडेंट 6.4 एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बोर्ड पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4 2 0 0 ये A मैट्रिक्स गिवन है, आपको B मैट्रिक्स भी गिवन है और C मैट्रिक्स भी गिवन है। देन आपको कहता है वेरीफाई करें B प्लस सी इंटू ए इज़ इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। तो ये भी वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में जो b प्लस सी है सबसे पहले b प्लस सी फाइंड करेंगे। मतलब कि पहले b की वैल्यू लिखें, वो है 2 1 -2 और 4, और प्लस c की वैल्यू लिखें, c की वैल्यू है -1 2 4 और 2। तो इन दोनों को सिंपली प्लस कर लें। प्लस करने का जो मेथड है वही आपको बताया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में प्लस, यहाँ पे माइनस है माइनस कर देंगे, मतलब 2 प्लस माइनस माइनस होता है 2 -1 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 2 3 आ गया, -2 + 4 ये 2 आ गया, और 4 + 2 6 आ गया। तो इस तरह जो है ये आपके पास ये मैट्रिक्स जो है ये प्लस करने के बाद ये हासिल हो गया। ठीक है, b प्लस सी। अच्छा, b प्लस सी के बाद अब क्या करना है, b प्लस सी को आगे a गिवन है यानी a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, b प्लस सी इंटू ए। तो इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू ये लिख लें 1 3 2 और 6, और इसको a की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें। a की वैल्यू ये आपके पास 4 2 0 और 0। तो अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये बात याद रखें कि जो चीज़ पहले लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे b प्लस सी पहले है तो आपको b प्लस सी की वैल्यू पहले ही लिखनी है, a बाद में है आपको a बाद में लिखना है। अगर वो a पहले लिखता है तो हम a की वैल्यू पहले लिखते हैं और b प्लस सी की बाद में लिखते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है मैट्रिसेस के अंदर ना। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है जो हमने सीखा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 1s are 4, अगले एलिमेंट के साथ प्लस, अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस लगाएं, 3 × 0 3 0 0 हो गया। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 ही आ गया, और 3 × 0 0 आ गया ऐसे। अब इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 4 2 4s are 8, और 6 × 0 ये 0 आ गया। इसी तरह 2 2s are 4 और ये 6 0 0 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई है। आपने देखा कि किस तरह हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 4 + 0 4 होता है, 2 + 0 2 होता है, 8 + 0 8 होता है, और 4 + 0 4 होता है। इस तरह ये जो है ये आपका पहला आंसर आ गया, जो कि आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब हमने राइट हैंड साइड हल करनी है। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। अब राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है BA राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है BA। अब देखिए AB नहीं है, BA। इसका मतलब है कि पहले B की वैल्यू लिखेंगे, A की बाद में लिखेंगे। B की वैल्यू है हमारे पास ये है 2 1 -2 4, और A की वैल्यू हमारे पास 4 2 0 और 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई वही रो को कॉलम से पहले एलिमेंट को पहले से 2 4s are 8, फिर 1 0 0, फिर इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से 2 2s are 4 और 1 0 0। इसी तरह फिर इस रो को भी इस कॉलम से 2 4s are 8 -8 आ जाएगा, 4 × 0 0 हो गया। इस तरह -2 × 2 2 2s are 4 माइनस का 4 आ गया, और 4 0 0। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यू हासिल हुई है वो है 8 4 -8 -4। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई BA को करने के बाद ये आंसर हासिल हो गया। आपने देखा सिंपल मल्टीप्लाई। कुछ ये है कि ज़ीरो जब आ जाता है ना, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हुए क्वेश्चन इजी हो जाता है, आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना जो ना। तो अब नेक्स्ट है CA।
इसका मतलब ये है कि पहले c की वैल्यू लिखें, c की वैल्यू है -1 2 4 2, फिर a की वैल्यू लिखें, a आपके पास 4 2 0 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 1 ज़र 4, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 2 0 0। इस तरह इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, 2 0 0। इसी तरह इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़र 16 प्लस 2 0 0। इसी तरह 4 2 ज़र 8 और 2 0 0। तो इस तरह इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, -4 प्लस 0 -4 आ गया, -2 प्लस 0 -2 ही आ जाएगा, 16 प्लस 0 16 आ गया, और 8 प्लस 0 8 आ गया। तो इस तरह आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद और प्लस करने के बाद फाइनली ये आंसर आ गया। अब राइट साइड पे जो हमारे पास काम करने वाला है वो ये है कि यहाँ पे BA प्लस CA है, यानी ये जो दो हमने आंसर निकाले हैं, एक ये BA का और एक ये CA का, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BA प्लस CA, मतलब कि यहाँ पे BA की वैल्यू लिखें, वो है 8 4 -8 -4, फिर प्लस का साइन लगाएं, CA की वैल्यू लिखें, -4 -2 16 और 8, और इनको आपस में प्लस माइनस कर लें। अब देखें यहाँ पर 8 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -4, यानी 8 -4 आपके पास 4 आ गया। इसी तरह 4 प्लस माइनस माइनस 2, यानी 4 -2 ये 2 आ गया। इसी तरह ये है आपके पास -8 प्लस 16 का प्लस है और 8 का माइनस है, तो ये 16 में से 8 माइनस किए तो ये भी आपके पास 8 आ गया, और यहाँ पे -4 है प्लस 8 है तो ये भी आपके पास 4 आ गया, यानी 8 में से 4 निकालेंगे 4। ये हमारे पास आंसर है दूसरा, यानी दूसरा इसमें राइट हैंड साइड का आंसर है। अब आपके पास दोनों आंसर मौजूद हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी मौजूद है और राइट हैंड साइड का आंसर भी मौजूद है। अब इन दोनों को आंसर्स को आप मैच कर लें, दोनों को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों आपस में इक्वल हैं। तो 100 क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये वेरीफाई हो गया, तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गए।